राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे एमबीडी रॉकेट गैस पेपर फ्रॉम पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। सैम्पल पेपर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है। सेक्शन ए बी सी हम कवर कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियोस में। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन डी। सेक्शन डी स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 16 से। 16 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए की वैल्यू दी है, ए इनवर्स की वैल्यू दी है आपको ए प्लस एक्स। इसमें कुछ अननोन वैल्यूज हैं, जैसे एक्स है, वाई है, ए एंड बी। अब आपको ये वैल्यूज चारों फाइंड करनी है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो सेक्शन सी में आपको आएंगे, देखो क्वेश्चन 1 2 3 विद चॉइस। ठीक है, तो उसमें से 16 हम लोग लेकिन और वाले क्वेश्चंस भी कवर करते हैं, आपको पता ही है अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस को देखा है तो उससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है ना। तो लेट अस स्टार्ट करते हैं। देखो ए और ए इनवर्स अगर दिया हो तो आपको पता है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ए और ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ठीक है, वैल्यूज डाल लेते हैं। -1 1 3, A2 1, 2x 1, 1 8 b, -1 7 y, 1 5 3 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की 0 1 0 0 0 1। ये आपके पास आ गया, इम्प्लाइज -1 -8a +2b। सॉल्व करना आपको आता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करोगे तो 1, देखो -1 प्लस का 1 +7a +2y, -1 -5a +6, यहाँ पर आएगा आपका 1 -16 प्लस का xb, यहाँ आ जाएगा -1 +14 प्लस xy एंड 1 -10 प्लस का 3x, यहाँ आएगा 3 -8 प्लस b एंड -3 +7 प्लस y, 3 -5 प्लस 3। ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। इज इक्वल टू आई लिख देती हूँ कन्वीनियंस के लिए। अब देखो यहाँ पर, देखो इसमें दो वेरिएबल हैं, इसको इक्वेट करनी है। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके इक्वल हो जाएंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ही लिख लो। ठीक है, इसमें भी दो वेरिएबल हैं, इसको भी रहने दो। ये इसमें एक वेरिएबल है, इसको इक्वेट करो। थर्ड मतलब फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे। -1 -5a +6 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास आ गया 5 इज इक्वल टू 5a, विच इम्प्लाइज a की वैल्यू आ गई आपकी 1। एक वैल्यू आ गई, अब दूसरी निकालनी है। देखो इसमें दो वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल हैं, इसमें एक वेरिएबल है, इसको इक्वेट करो। सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, 1 -10 + 3x इज इक्वल टू 0। आपके पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू आ गई 3। दूसरी वैल्यू आ गई आपके पास। नेक्स्ट b, 3 -8 + b, थर्ड रो फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू आ गई आपके पास 5। नेक्स्ट y चाहिए, तो y के लिए इस एलिमेंट को कंपेयर कर लो, 3 + 7 + y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ गई आपकी -4। तो ये आ गई हैं आपकी वैल्यूज। अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a + x माइनस b + y की, विच इम्प्लाइज a की वैल्यू है 1 प्लस x की है 3 माइनस b की 5 माइनस -4। 4 - 9 दैट इज इक्वल, सॉरी 5 + 4 9। ठीक है, अच्छा यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस ही रहेगा, तो 5 - 4 1 होएगा। तो ये आ गया आपका 3 आंसर। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजी था। आपको ये प्रॉपर्टी आनी चाहिए कि ए और ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। नेक्स्ट है यूजिंग मैट्रिसेस
सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। देखो इक्वेशंस क्या दी हुई हैं, सेकंड पार्ट का ए। इक्वेशन दी हुई है 3x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3, x माइनस 2y माइनस 3x 3z माइनस 4, 2x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू 1। मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लो 3 1 2, 1 माइनस 2 3, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 3 माइनस 4 एंड 1। ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में हो गया। एक्स की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो ए इनवर्स बी फाइंड करना पड़ेगा। ए मैट्रिक्स क्या है, ये अगर आप इसके साथ इसको कंपेयर करो तो 3 1 2, 1 माइनस 2 3, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4। ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ए। इसके लिए पहले डिटर्मिनेंट ए निकाल के रख लो। 3 4 2 ज़ा 8 प्लस 9 माइनस 1 माइनस 4 प्लस 6 माइनस 1 3 प्लस 4, 3 इंटू 17 माइनस 2 माइनस का 7, 51 माइनस 2 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 42। 42 आ गया आपका डिटर्मिनेंट ए। उसके बाद आपको एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। एडजॉइंट ए क्या होता है, कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर्स निकालने के लिए पहले साइंस लगा लेते हैं। आपको पता है प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, यही साइन होते हैं। और यहाँ पे वैल्यूज डालते हैं, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एंड थर्ड। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट, ये रो कॉलम छोड़े, -4 + 3, इनको छोड़ा, -12 + 2, यहाँ पर थर्ड 9 - 2, -3 - 2, -9 + 1, -6 - 1 का ट्रांसपोज आपके पास आएगा 17 1 सॉरी 17 और यहाँ आएगा आपका 2 माइनस का 2 7 माइनस माइनस प्लस का 1 माइनस का 10 7 -5 8 -7 का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज करोगे आपके पास आ जाएगी मैट्रिक्स 17 1 -5 -2 -10 8 7 7 -7। ये आ गया आपका एडजॉइंट ए। ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए आया आपका 1/42, एडजॉइंट आया है 17 - 2 7, 1 - 10 7, -5 8 -7। अब आपको फाइंड करना है एक्स। एक्स क्या होता है, ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की वैल्यू 1 - 10 7, -5 8 -7 एंड बी की वैल्यू 3 - 4 1। 1/42 मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा 51 - 4 -5 -6 + 40 प्लस का 8 21 + 28 -7।
1/42, 42, 42, 42, सबको डिवाइड कर दोगे 1 1 1। एक्स मैट्रिक्स क्या थी आपकी, एक्स वाई जेड। तो सबको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करोगे, एक्स की वैल्यू 1, वाई की 1, जेड की 1। ये आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, सेकंड का बी पार्ट। इफ अ मैट्रिक्स दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब एक मैट्रिक्स दी हुई है आपको, ए 0 2 बी, A01 -3 -1 0। अब ये सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक। अब मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है, जब A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A के इक्वल होता है। ठीक है, इसका ट्रांसपोज करो, 0 A -3 2 0 -1 B 1 0 शुड बी इक्वल टू -A। अंदर के सारे साइन चेंज, 0 -A 3 -2 0 1 -B प्लस -1 एंड 0। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करोगे तो आपके पास ए बी सी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू आ जाएगी। देखो सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल, -A इज इक्वल टू 2, ए की वैल्यू आ गई -2। ऐसे ही थर्ड एलिमेंट थर्ड के इक्वल, तो बी की वैल्यू आ गई। तो यही है आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का ए पार्ट। शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखो आपको ए दिया, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए दिया हुआ है, बी i -3j -5k, सी दिया है 3i -4j -4k। तो देखो अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करनी होती है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करनी पड़ती है। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास साइड्स होनी चाहिए। तो उसके लिए ए बी वैक्टर फाइंड करोगे। ए बी वैक्टर कैसे आएगा, बी माइनस ए करके, बी माइनस ए करके, दैट इज -i -2j -6k। ऐसे ही बी सी वैक्टर फाइंड करोगे, सी माइनस बी करके, 2i -j +k। सी ए वैक्टर फाइंड करोगे, ए माइनस सी करके, -i +3j +5k। अब इनके मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। ए बी का मैग्नीट्यूड, स्क्वायर रूट, देखो इनके कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर होता है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 6 स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 + 4 + 36, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 41। बी सी का स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 + 1 + 1 स्क्वायर रूट 6 यूनिट्स। सी ए का स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, 1 + 9 + 25, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 35 यूनिट्स। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो सबसे बड़ी साइड है ए बी, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी का स्क्वायर प्रूफ करना है बी सी के स्क्वायर और सी ए के स्क्वायर के इक्वल। तो ये आ गया आपका √41 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर, √35 का स्क्वायर। तो ये आ गया 41 इज इक्वल टू 6 + 35, दैट इज इक्वल टू 41। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, therefore ABC is a right angle triangle, hence proof। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट प्रूफ। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 17 फर्स्ट का बी पार्ट। आपको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी।
ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है आपको 2, बी का दिया है 3, ए डॉट बी दिया है आपको 4। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आए चाहे प्लस फाइंड करना हो चाहे माइनस, तो आप क्या करते हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाते हो। आपको पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए डॉट ए के। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी। मल्टीप्लाई करोगे तो इनको मल्टीप्लाई करो, ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए एंड माइनस बी डॉट बी। ए डॉट ए अभी लिखा है आपने, मैग्नीट्यूड ऑफ ए के स्क्वायर के इक्वल होता है, माइनस ए डॉट बी, एक और प्रॉपर्टी, ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, बी डॉट ए के इक्वल। तो आप दोनों जगह पे ए डॉट बी लगा सकते हो, ए डॉट बी माइनस बी का स्क्वायर। जैसे ए डॉट ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर है, वैसे ही बी डॉट बी भी मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर है। ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू 2 दी हुई है, ये बन गया 2 ए डॉट बी माइनस बी का कितना है 3 का स्क्वायर, ये बन गया 4 माइनस 2 इंटू ए डॉट बी इज 4 माइनस 9, 4 माइनस 8, यहाँ पर प्लस आएगा, देखो माइनस बी प्लस होता है ना, प्लस का 9, आपके पास आ गया 5। ये किसकी वैल्यू आई है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन आपको चाहिए ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, वो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 यूनिट्स आंसर। तो ये था आपका 17th का पार्ट नंबर फर्स्ट का बी पार्ट। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 17 पार्ट नंबर 2 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 17 पार्ट 2 का ए पार्ट। अब देखो द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर। अब एक ट्राइंगल है, उसके वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं, ए दिया हुआ है 1 1 0, बी दिया हुआ है 1 2 1, सी दिया हुआ है -2 2 एंड -1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू ए एंड बी। अब देखो मीडियन होता है जो इक्वेशन को फिगर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो ए से आपको मीडियन फाइंड करना है और बी से आपको मीडियन फाइंड करना है, ठीक है। तो आपके पास आ गया ए की, यहाँ पे मिड पॉइंट डी आ गया, यहाँ पर ई आ गया। मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको आता है, आपको पता है डी इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2, 1 माइनस 2 बाई 2, 2 प्लस 2 बाई 2, 1 माइनस 1 बाई, तो ये आ गया -1/2, 2 एंड 0, ये आ गया डी पॉइंट। अब आपको इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन होता है आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर, वेयर ए इज इक्वल टू पासिंग पॉइंट एंड बी क्या होता है आपका डी आर वाला वेक्टर। डी आर कैसे फाइंड करते हो, बी वेक्टर कैसे आएगा आपका, ए डी फाइंड करके, ए डी कैसे आएगा, डी माइनस ए करके। तो ये वेक्टर फाइंड करना है, डी वेक्टर, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखो तो -1/2 आई प्लस 2j, माइनस ए को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखो आई माइनस आई प्लस जे। सॉल्व करोगे तो -1/2 -1 -3/2 आई प्लस जे, ये आ गया आपके पास। ए की वैल्यू डाल दो, बी की वैल्यू डाल दो, तो इक्वेशन ऑफ ए डी आ जाएगा, वो क्या आएगा आपका आई प्लस जे प्लस लैम्डा -3/2 आई प्लस जे। कार्टेशियन फॉर्म में फाइंड करोगे x माइनस x1 बाय -3/2, y माइनस y1 बाय 1 एंड z माइनस 0/0। इसको लैम्डा लिख सकते हो, वैसे ये इक्वेशन आ गई आपकी, आपको इक्वेशन ही पूछा, आप इक्वेशन फाइंड कर दो, ठीक है। ऐसे ही आपको बी ई की इक्वेशन निकालनी है, बिल्कुल सेम प्रोसेस से आप बी ई की इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। तो उसके लिए आपको ई मिड पॉइंट फाइंड करना है पहले। ई कैसे करोगे, फिर से x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, z1 प्लस z2/2, ये आप कर सकते हो। तो कर लेते हैं, ई कैसे आ जाएगा 1 - 2/2, आपके पास आएगा 1 + 2/2
एंड 0 -1/2, -1/2, 3/2, -1/2, ये ई पॉइंट आ गया। अब ए बी ई निकालना है, तो वो कैसे आएगा, ई माइनस बी करके, -1/2 आए प्लस 3/2 -1/2 माइनस बी की वैल्यू है आई +2j +k, माइनस करोगे आपके पास आएगा -3/2 आए प्लस माइनस का 1/2j माइनस का 3/2k आ जाएगा। अब इसमें से वो मैं आपको उसमें बताती हूँ, इक्वेशन ऑफ बी ई फाइंड करना है अगर, तो आपके पास होगा a प्लस लैम्डा बी, वेयर a इज इक्वल टू पासिंग पॉइंट 1 to 1 i +2j +k प्लस लैम्डा। अब इनमें से देखो -1/2 कॉमन आता है, वो लैम्डा में ही आ सकता है, लैम्डा की जगह म्यू यूज़ कर लो क्योंकि लैम्डा हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं यहाँ पर। तो आपके पास अंदर आ जाएगा 3i +j +3k। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो i +2j +k, और ये सम कांस्टेंट ही है तो ये इसमें ही ख़त्म हो जाएगा, 3i +j +3k, ये आ गया। अब आपके पास अगर इसकी आपको कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है तो x - x1/3 y - y1/1 एंड z - z1/3, ये आ गया आपका, ये आ गई आपकी बीई की इक्वेशन, ये आ गई आपकी एडी की इक्वेशन। अब देखो आगे क्या पूछा है आपको, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड आपने 10th में फॉर्मूला किया हुआ है, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, z1 + z2 + z3/3। x1 + x2 1 + 1 -2/3, 1 + 2 + 2/3, 0 + 1 - 1/3, तो ये आ गया 0, 5/3 एंड 0, ये आ गया आपका सेंट्रॉइड पॉइंट। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 17 के सेकंड का ए पार्ट फिनिश होता है। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 17 सेकंड का बी पार्ट। देखो उसमें 2 लाइंस आपको दी हुई हैं, आपने इनके बीच का डिस्टेंस पता करना है। अब देखो ये दोनों लाइंस जो हैं अगर तो पैरेलल होती हैं तो फॉर्मूला अलग अप्लाई करना होता है, अगर नॉन पैरेलल होती हैं तो आपको अलग फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। और आपको कैसे पता चलता है कि 2 लाइंस आपस में पैरेलल हैं या नहीं है, अगर देखो आपका ये जो बी वेक्टर होता है अगर बिल्कुल सेम है तो इसका मतलब है कि ये दोनों वेक्टर्स दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। अब ये ऑलरेडी आपको पैरेलल दिए हुए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लगेगा, b क्रॉस a2 - a1 मॉडुलस बाय मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर सेम ही है तो एक ही बार यूज़ होएगा, ठीक है। तो a2 - a1 की वैल्यू निकाल के रख लेते हैं, a2 - a1 कितना आ जाएगा, ये a1 वेक्टर है, ये a2 वेक्टर है, 3 - 1 2i, 3 - 2 1 मतलब j, -5 + 4 माइनस का k, ये आ गया a2 - a1। अब b क्रॉस a2 - a1 फाइंड करना है, तो ये कैसे आएगा आपका i j k, और यहाँ पर आपका b वेक्टर क्या है 2 3 6, क्रॉस प्रोडक्ट तो आप डिटर्मिनेंट वाले मेथड से करते हो ना, ये तो आपको क्लियर है काफ़ी। तो ये आपके पास आ जाएगा i -3 - 6 -j -2 -12 प्लस k 2 - 6, तो ये बन जाएगा माइनस का 9i माइनस प्लस का 14j माइनस का 4k। अब आपको इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है, बी वेक्टर क्रॉस a2 - a1, ये आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट 9² + 14² + 4² दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 81 196 + 16, तो ये बन गया आपका स्क्वायर रूट 293। अब ये वैल्यूज़ को डाल देते हैं,
1 में, तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस क्या आ जाएगा, अब इसकी पूरे की वैल्यू कितनी आई है, स्क्वायर रूट 293 बाय, और बी की कितनी आई है, बी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड आपने अभी फाइंड नहीं करा है, तो वो कर लेते हैं 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये बन जाएगा 293 बाय, देखो 4 प्लस 9 13 प्लस 36 49, तो 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, तो ये आ गया आपका आंसर। रूट 293/7 यूनिट्स आंसर आ गया आपका डिस्टेंस का। सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 18 की स्टेटमेंट, अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स, इसका मतलब है क्या हो गया, वो क्यूबॉइड बन गया है ना। तो आपको ओपन एट द टॉप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर, तो इसका मतलब है हाइट दी हुई है 2 मीटर है, एंड वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब दिया हुआ है। अब वॉल्यूम दिया है, पहले वॉल्यूम का ही फॉर्मूला लगाओ, दिया है तो कुछ काम होगा इसका, LBH इज इक्वल टू 8, हाइट आपको दी हुई है 2 इज इक्वल टू 8, LB की वैल्यू आ गई आपके पास 8, यहाँ से L की वैल्यू भी निकाल सकते हो, B की भी निकाल सकते हो, किसी एक की वैल्यू निकाल लो, सॉरी 4, 8/2 दैट इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने B की वैल्यू निकाल ली, 4/L आ गई, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या बोला इन्होंने, इफ़ द बिल्डिंग ऑफ द टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस, जो बेस होता है, बेस बेस जो है वो रेक्टेंगुलर शेप का है, इसका मतलब है LB, ठीक है, एंड ₹45 पर स्क्वायर मीटर फॉर साइड्स, और जो वॉल्स हैं, वॉल्स का खर्चा कितना है, ₹45 पर स्क्वायर मीटर। तो देखो ये हमने 10th क्लास में करा हुआ है, 9th 10th में, कि बेस होता है L/B, उसका खर्चा पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से ₹70 है, प्लस सारे का निकालना है ना आपको एरिया, ठीक है, तो वॉल्स का एरिया क्या होता है 2 × H L+B, और इसका पर स्क्वायर मीटर का खर्चा कितना है 45 इज इक्वल टू टोटल एरिया, एरिया की कॉस्ट, सॉरी कॉस्ट, ठीक है। तो अब 70 × LB आपके पास है 4, प्लस 2 × हाइट है 2, L+B की वैल्यू है 4/L, 45 इज इक्वल टू, कॉस्ट लिख लेते हैं इसको C, ये आ गया आपका 280 प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 × 45 180 इंटू L+4/L इज इक्वल टू कॉस्ट आ गया, तो ये बन गया 280 प्लस 180L प्लस 180 × 4 दैट इज इक्वल टू 720/L इज इक्वल टू C। तो आपको DC/DL पहले निकालना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि कॉस्ट को ही आपने मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि देखो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, ठीक है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तो ये आ जाएगा 180 माइनस 720/L², इसको ज़ीरो रखोगे, 180 माइनस 720/L² इज इक्वल टू 0, ये आ गया आपका 180L² इज इक्वल टू 720, L² उधर जाके ज़ीरो का ज़ीरो हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, तो ये आ जाएगा L² इज इक्वल टू 720/180 दैट इज इक्वल टू 4, L² इज इक्वल टू 4, तो L की वैल्यू आ जाएगी 2। देखो स्क्वायर को कट करते हो तो वैसे तो प्लस माइनस दो वैल्यूज आती हैं, लेकिन क्योंकि लेंथ है, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए L की वैल्यू आ गई 2। इसको यहाँ पे डालोगे, पुट इन 1 करोगे, तो B भी कितना आ जाएगा 2। अब इसको चेक करना है मिनिमाइज, मतलब मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो भी पूछा है आपसे वो करता है कि नहीं। अब D² C/DL² फाइंड करना है, 180 का तो ज़ीरो हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो प्लस का 1440/L³ आ जाएगा, विच इज़ ग्रेटर देन 0 देयरफॉर मिनिमम। तो ये प्रूफ हो गया, किस पे प्रूव हुआ है, L की वैल्यू 2 पर। तो अब ये वाली L की वैल्यू आपके पास आ गई है, टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है अब आपको, यहाँ पर वैल्यू डाल दो L की,
क्योंकि ये कॉस्ट ही थी ना, तो ये आ गया 280 प्लस ये आया था 180 इंटू एल की वैल्यू आई है 2 प्लस 4/2 इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट है। 2 2 ज़ा 4, 280 प्लस आपके पास आ गया 720 इज इक्वल टू कॉस्ट 1000 रुपीज़ आ गई आपकी मिनिमम कॉस्ट। तो ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट नंबर 1। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 18 पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ रूट tan x dx। तो देखो, रूट को खत्म करने के लिए पहले रूट को ही लेट कर लेते हैं। रूट tan x इज इक्वल टू टी। तो tan x की वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वेयर। डिफ्रेंशिएटिंग secant स्क्वेयर x dx विल बी इक्वल टू 2t dt। dx की वैल्यू आ जाएगी 2t बाय secant स्क्वेयर x dx। तो dx विल बी इक्वल टू 2t बाय, देखो t और x में दोनों वेरिएबल में नहीं हो सकते, इसको t में चेंज करना पड़ेगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स dt। तो ये बन गया आपका 2t बाय 1 प्लस टी रेज टू पावर 4, क्योंकि tan x की वैल्यू टी स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी tan रेज टू पावर 4 dt। अब इनको यहाँ पे फिल कर देते हैं। i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट tan x की वैल्यू है t, dx की पूरी वैल्यू आई है ये 2t बाय 1 प्लस टी रेज टू पावर 4 dt। ये बन गया आपका 2t स्क्वायर बाय 1 प्लस टी रेज टू पावर 4 dt। अब ऐसा क्वेश्चन आपने किया हुआ है, उसमें भी आया था, एक तो सैम्पल पेपर में भी आया, प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है ना। तो देखो इसकी वीडियोस मैंने, मतलब जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनकी वीडियोस मैंने अपलोड करी हुई है, वो देख लेना। टी रेज टू पावर 4 dt। अब देखो +1 -1 कर सकते हो, टी स्क्वेयर +1, एक टी स्क्वेयर के साथ -1 लगा दो। अब इनको कर लो सेपरेट, इनको सेपरेट कर लेते हैं। टी स्क्वेयर +1 बाय टी रेज टू पावर 4 +1 dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वेयर -1 बाय 1 प्लस टी रेज टू पावर 4 +1 dt। अब टी स्क्वेयर इसमें से कॉमन, नीचे से भी कॉमन, टी स्क्वेयर कॉमन लोगे आपके पास आएगा 1 + 1 बाय टी स्क्वेयर, टी स्क्वेयर +1 बाय टी स्क्वेयर dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वेयर 1 - 1 बाय टी स्क्वेयर बाय टी स्क्वेयर +1 बाय टी स्क्वेयर dt। ये कैंसिल हो गया आपस में, आपके पास बचा इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 1 बाय टी स्क्वेयर dt बाय टी स्क्वेयर +1 बाय टी स्क्वेयर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 - 1 बाय टी स्क्वेयर dt बाय टी स्क्वेयर +1 बाय टी स्क्वेयर dt। अब देखो उसके बाद क्या करना होता है आपको, ये जो साइन यहाँ पर लगा होता है ना, उसका ऑपोजिट साइन लेके आपको लेट करना होता है। तो मैं दोनों पार्ट के लिए बीच में लाइन लेके लेट कर लेती हूँ। टी इसके लिए माइनस का लेट करना है, t - 1 बाय टी इज इक्वल टू यू कर लेते हैं। तो ये इसको डिफ्रेंशिएट करोगे 1 + 1 बाय टी स्क्वेयर डी टी विल बी इक्वल टू डी यू। इसको स्केयरिंग बोथ साइड्स करोगे, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर -2ab इज इक्वल टू यू स्क्वेयर। ये बन गया टी स्क्वेयर +1 बाय टी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर -2 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, और 2 को लिख सकते हो √2 का स्क्वेयर। सेम इसको बस इसमें साइन चेंज रखना है। 1t + 1 बाय टी इज इक्वल टू वी लेट करोगे, 1 - 1 बाय टी स्क्वेयर डी टी विल बी इक्वल टू डी वी। स्केयरिंग करोगे इसको तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab विल बी इक्वल टू वी स्क्वेयर। तो टी स्क्वेयर +1 बाय टी स्क्वेयर विल बी इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस स्क्वेयर रूट 2 का स्क्वेयर। ये वैल्यूज को यहाँ डाल लेते हैं। देखो 1 + 1 बाय टी स्क्वेयर डी टी की वैल्यू कितनी आई है, डी यू बाय टी स्क्वेयर +1 बाय टी स्क्वेयर की आई है यू स्क्वेयर प्लस स्क्वेयर रूट 2 का स्क्वेयर।
प्लस ऐसे यहाँ पर आई है dv बाय यू स्क्र माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। अब ये होता है फॉर्मूला आपका tan इनवर्स का, 1/√2 tan इनवर्स x बाय ए प्लस ये होता है 1/2a log u माइनस √2 बाय यू प्लस v, यहाँ v था, v माइनस √2 v प्लस √2 प्लस c। अब u की वैल्यू डाल दो और v की वैल्यू डाल दो। tan इनवर्स u की वैल्यू क्या आई है, t माइनस 1/t बाय √2 प्लस 1/2√2 लॉग v की वैल्यू है t प्लस 1/t माइनस √2 t प्लस 1/t प्लस √2 प्लस c। ये आ गया आपका 1/√2 tan इनवर्स टी स्क्र माइनस 1/√2t, सॉल्व करोगे तो 1/2√2 लॉग टी स्क्र प्लस 1 माइनस √2t बाय टी स्क्र प्लस 1 प्लस √2t प्लस c। अब t की भी वैल्यू है आपके पास, वो भी डालो। 1/√2 tan इनवर्स टी स्क्र की वैल्यू क्या थी, tan x माइनस 1/√2 tan x, क्योंकि देखो t की वैल्यू tan x है रूट का, प्लस 1/2√2 लॉग tan x प्लस 1 √2 tan x, बीच में माइनस का साइन है, tan x प्लस 1 प्लस √2 tan x प्लस c। तो ये आ गया आपका आंसर। तो यहाँ पे आपका सैम्पल पेपर नंबर 1 फिनिश होता है। In our next video, we will start sample paper number 2. Till then, take care. Bye bye. Have a nice day. Radhe Radhe.